में मारपीट के अभी कई और एपिसोड बाकी हैं। कम से कम हालात तो यही इशारा कर रहे हैं। और आज देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने एक पोस्टर भी जारी कर दिया है जिसमें आम आदमी पार्टी विधायक दुर्गेश पाठक, आतिशी, शैली ओबेरॉय को दिखाया गया है और बीजेपी ने इन्हें दिल्ली का खलनायक करार दिया है। आपको ये जो तस्वीरें दिखा रहे हैं, देखिए जरा, इसमें 3 लोग हैं। बीच में आतिशी नजर आ रही है, इस तरफ दुर्गेश पाठक है और दिल्ली की मेयर डॉक्टर शैली ओबेरॉय। इनको खलनायिका दिखाया गया है। ये बीजेपी की तरफ से पोस्टर जारी किया गया है। तो पानी की बोतल, जूते चप्पल, लात भूसा, सब कुछ, सेब वगैरह सब कुछ इसमें चल गया है। पोस्टर वॉर भी शुरू हो गया है। पहला हमला भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया गया, ये आरोप लगाया गया। आम आदमी पार्टी इसका उत्तर अब ढूंढ रही होगी। और इस बीच एक और बड़ी खबर, मारपीट का मामला अब दिल्ली पुलिस तक पहुंच चुका है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी ने दिल्ली पुलिस से शिकायत की है और शिकायत में कहा गया है कि हमारे साथ मारपीट हुई है। किसने किसके साथ मारपीट की, यह जांच का विषय है। लेकिन दिल्ली पुलिस ने फिलहाल कोई एफआईआर दर्ज नहीं की क्योंकि मारपीट सदन के भीतर हुई है। दोनों पक्षों के पार्षदों ने लगाया है एक दूसरे पर मारपीट का आरोप। गुंडागर्दी के सिवा उनको कुछ काम नहीं आता। अगर वो इतना देश की जिम्मेदारी उन लोगों को दी हुई है, अगर वो देश के बारे में सोचें तो देश बहुत तरक्की कर सकता है। चारों तरफ गुंडागर्दी, चारों तरफ ये, इससे देश आगे नहीं बढ़ता। हम आपस में क्यों लड़ते हैं? हम आपस में इतनी गुंडागर्दी क्यों कर रहे हैं ये लोग? भाई, जब दिल्ली की जनता ने 134 सीट हमको दी, 104 सीट उनको दी, तो मेयर तो हमारा ही बनना चाहिए। 2.5 महीने से मेयर ही नहीं बनाया। डिप्टी मेयर तो हमारा बनना चाहिए। स्टैंडिंग कमेटी तो हमारी होनी चाहिए। बना ही नहीं रहे, रोज लड़ते हैं। बताओ, मेयर का चुनाव कराने के लिए अगर हमें सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा तो ये तो दुख की बात है। जो कुछ हो रहा है गुंडागर्दी, ये दिल्ली में इससे पहले कभी नहीं हुई, क्योंकि इससे पहले कभी आम आदमी पार्टी दिल्ली नगर निगम में थी ही नहीं। इनकी जो अराजकता है वो स्टैंडिंग कमेटी की जो फॉर्मेशन है उसको प्रभावित कर रही है। इस चुनाव में 6 सदस्यों को चुना जाना था स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य के रूप में, जिसमें 3 सदस्य भारतीय जनता पार्टी के चुने गए और 3 सदस्य आम आदमी पार्टी के चुने गए। एक सदस्य आम आदमी पार्टी का चुनाव हार गया। उसको जिताने के लिए ये पूरी कवायद की गई और परिणामों के साथ टेम्परिंग की गई। हम मांग करते हैं इस पूरे मामले पर इसकी तुरंत सीबीआई जांच होनी चाहिए और ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। आज सब टीवी कैमरास के सामने हमारी पार्षदों पे हमला हुआ, महिला पार्षदों के ऊपर जानलेवा हमला हुआ, हमारी मेयर के ऊपर हमला हुआ। हमारी आशु ठाकुर एक पार्षद हैं सीआर पार्क से, उनका गले का दुपट्टा खींच के उनको खींचा गया, उनका गला चौक हो गया। हमारी दूसरी पार्षद है सारिका चौधरी, उनको गिरा के मर्दों ने पीटा और ये सारी की सारी चीजें कैमरे के अंदर हैं। तो हम आए हैं यहाँ पे कि एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है, नॉन बेलेबल ऑफेंस है। मेयर के ऊपर हमला तो सरकारी अफसर के ऊपर हमले के बराबर है। उन पार्षदों के ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाए और उनको अरेस्ट किया जाए। जब से आम आदमी पार्टी जिस हाउस में भी जाती है वहीं गुंडागर्दी करती है। 65 साल में निगम में कभी ऐसा नहीं हुआ जो आज दिल्ली के निगम के अंदर हो रहा है। और ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने गुंडे निगम पार्षद बनाकर भेजे हैं, पैसे लेकर टिकटें बेची हैं और आज वो गुंडे अपना असली रंग दिखा रहे हैं निगम के अंदर। और स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव जो कि वो 3 मेंबर जीते, 3 बीजेपी जीती है, लेकिन जानबूझकर ये झगड़ा करके वो हमारा 1 मेंबर हटाना चाहते हैं। किसी सूरत में हम ये नहीं होने देंगे। तीनों मेंबर, 3 हमारे जीते हैं, 3 उनके हैं। लेकिन आतिशी हो, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, चाहे मनीष सिसोदिया हो, ये गुंडागर्दी दिल्ली के लोग देख रहे तो मैं माफ नहीं करेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी बनाम आम आदमी पार्टी की ये जंग रार तकरार खत्म नहीं हो रही है, बल्कि मारपीट भी हो रही है। अब पंकज जैन हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंकज, आरोप एक दूसरे पर लगाया जा रहा है, लेकिन इस बीच दिल्ली पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है और जानकारी मिल रही है कि भारतीय जनता पार्टी कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाने वाली है। बिल्कुल, देखिए, आम आदमी पार्टी ने ये तमाम आरोप लगाए हैं कि उनके पार्षदों के साथ मारपीट की गई। वहीं भारतीय जनता पार्टी भी ये आरोप लगा रही है। लेकिन तकनीकी वजह थी क्या जिसकी वजह से ये पूरा हंगामा, मारपीट शुरू हुई? दरअसल एक वोट जिसे मेयर इनवैलिड बता रही थी, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी का कहना था कि ये वोट इनवैलिड नहीं बल्कि वैलिड है और इसे भी काउंट किया जाए। बस इसी को लेकर ये खींचतान शुरू हुई और 7 बजे के बाद जब हंगामा शुरू हुआ तो उसके बाद ये पूरी तस्वीर जो है वो कहीं ना कहीं
मारपीट और झगड़े में तब्दील हो गई। और उसके बाद से ही स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों का जो चुनाव हुआ है आशुतोष, उसमें काफी वक्त लगता है, क्योंकि इसमें सदस्य ज्यादा होते हैं, जो उम्मीदवार हैं उनकी संख्या ज्यादा होती है, और ऐसे में काउंटिंग करने में भी वक्त लगता है। तो कहीं ना कहीं इतना लंबा वक्त लगा और उसके बाद हंगामा और झगड़ा हो गया। तो सवाल यह है कि अब सोमवार को दोबारा सदन बुलाया गया है, एक बार फिर से रिकाउंटिंग होगी और देखना होगा क्या उस दिन भी झगड़े से शुरुआत होती है या फिर शांतिपूर्वक तरीके से चुनाव होगा।